ओम गंगणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सम्प्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। ओम अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। आज अत्रैव व्यतिरेच्य पदम व्याख्येयमस्ति यहाँ से शुरू करते हैं। यद्यपि उस दिन एक लाइन इसमें पढ़ा दिए थे, फिर भी यहीं से शुरू किया जाता है। यहाँ पर कहा गया है तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः तदभावे तदभावो व्यतिरेक। तत्सत्वे का मतलब हुआ तत् माने कारण, कारण सत्वे माने कारण के होने पर, तत्सत्वम माने तत्, यहाँ तत् का अर्थ हुआ कार्य, कार्य का होना अन्वय कहा जाता है। कारण के होने पर कार्य का होना अन्वय कहा जाता है। तदभावे तदभावो व्यतिरेक, कारण के अभाव में कार्य का नहीं होना, इसको व्यतिरेक कहते हैं। इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सर्वत्र कार्य कारण भावो निश्चियते। इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा सभी जगह कार्य और कारण भाव निश्चित होते हैं। ठीक है, अब इसका विपरीत देखा जाए। तथा तत्सत्वे तदभाव इत्यन्वय व्यभिचारेण तदभावे तत्सत्वम इति व्यतिरेक व्यभिचारेण वा सर्वत्र कार्य कारण भावाभावो निर्णीयते। इसका मतलब हुआ तत्सत्वे माने कारण सत्वे, तदभाव कार्यस्य अभाव माने कारण के रहते हुए यदि कार्य नहीं होता है तो इसको अन्वय व्यभिचार कहा जाता है। तदभावे तत्सत्वम इति व्यतिरेक व्यभिचार, कहते हैं कारण के अभाव में कार्य का होना, यह व्यतिरेक व्यभिचार कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार सभी जगह कार्य कारण भाव का जो अभाव है, कार्य कारण भाव का जो अभाव, उस अभाव का निर्णय होता है। किससे निर्णय होता है? तो अन्वय व्यभिचार से और व्यतिरेक व्यभिचार से यह निर्णय होता है। यहाँ पर यह देने की क्या व्यवस्था थी? तो यह इसलिए दिया गया कि इसको दिखाया जा रहा है व्याकरण अध्ययन के साथ, एवंच व्याकरणाध्ययन विषयक प्रयत्नस्य अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अभ्युदय साधकताया उपत्यैव तस्य सार्थकता संपाद्येत। इस प्रकार जो व्याकरण का अध्ययन जो किया है और उस अध्ययन विषयक जो उनका प्रयत्न है, तो वही अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अभ्युदय साधकता की सिद्धि में कारण होता है। माने पुण्य प्राप्ति में वही कारण होता है। इसलिए
व्याकरण के अध्ययन की सार्थकता सिद्ध होती है। मतलब यह हुआ, जो व्याकरण का अध्ययन किया करके उसका जो ज्ञान किया हुआ है, जो प्रयत्न पूर्वक व्याकरण का अध्ययन करके जो ज्ञान किया है, और वही यदि उच्चारण करता है, वही यदि प्रयोग करता है, तो वहां पर व्याकरण विषयक जो अध्ययन है वो हो गया कारण, और तत्सम्मत शब्द का जो उच्चारण करता है वो हो गया कार्य। तो इस प्रकार अन्वय, जहां पर व्याकरण का अध्ययन करने वाले नहीं हैं, वहां यदि प्रयोग नहीं होता है तो इस प्रकार वो हो गया व्यतिरेक। इस अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अभ्युदय माने पुण्य की साधना होती है, पुण्य की उपपत्ति माने युक्ति जो है सो सिद्ध होती है। इस प्रकार माने व्याकरण के अध्ययन की सार्थकता संपादित होती है। इसलिए यहाँ पर अन्वय और व्यतिरेक दिखाया गया। किंतु होता क्या है, तो वो आगे भी उस पर दिखाएंगे, इसलिए आगे ही कहेंगे इस बात को। समाधान बाधक भाष्य है। यहाँ पर कहता है, जो आप जो ऊपर में कह चुके हैं, तत्सत्य तत्सत्वम अन्वय तदभावे तदभावो व्यतिरेक, ये जो कहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन तदभावे तत्सत्वम इति व्यतिरेक व्यभिचार, तत्सत्वे तदभाव इति अन्वय व्यभिचार, तदभावे तत्सत्वम इति व्यतिरेक व्यभिचार, यह जो आप ऊपर में कहे हैं यही तो देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? ननु च ये कृत प्रयत्नास्ते साधिया सावधान प्रोक्ष्यन्ते तो एव साधियो भ्युदयेन योक्ष्यन्ते। यह तो ठीक है, जो शास्त्र में खूब प्रयत्न किए हैं वे साधु शब्दों को भली भांति प्रयोग करते हैं, और वही भली भांति अभ्युदय से, उन्नति से, पुण्य से युक्त होते हैं। यह तो यहाँ तक तो ठीक है। अयम अर्थ, अब इसी बात को कहते हैं अयम अर्थ शास्त्र संस्कार बताम प्रभूत शब्द प्रयोग जन्य बहु अपूर्व द्वारा बहुतराभ्युदय फलत्वम। कहते हैं जो शास्त्र संस्कारवान जो है, माने शास्त्र के द्वारा जो सब व्याकरण शास्त्र के द्वारा जो शब्दों में संस्कार करना जानते हैं, सिद्ध करना जानते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है सो अधिक से अधिक व्याकरण सम्मत प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब व्याकरण सम्मत यदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उससे बहुत अपूर्व की प्राप्ति होती है, बहुत विलक्षणता की प्राप्ति होती है, बल्कि बहुतर अभ्युदय, बल्कि अधिक से अधिक उनको अभ्युदय की प्राप्ति होती है, उन्नति की प्राप्ति होती है, पूर्ण की प्राप्ति होती है। यह तो ठीक है, कहते हैं, लेकिन समाधान साधकम, सबसे ऊपर वाला जो है उसके साधक में अब कह रहे हैं जो व्यतिरेकोपि वही लक्ष्यते, यहाँ पर व्यतिरेक भी देखा जाता है। व्यतिरेक क्या देखा जाता है? तो सो कहते हैं, दृश्यन्ते ही कृत प्रयत्नाश्च प्रवीणा अकृत प्रयत्नाश्च प्रवीणा। देखा जाता है कि जो शास्त्र में खूब प्रयत्न किए हैं वह बोलने में अप्रवीण है, अकुशल है। प्रवीण माने कुशल, बोलने में वो अकुशल है। अकृत प्रयत्नाश्च प्रवीणा, जो प्रयत्न नहीं किए हुए हैं शास्त्र में, वो थोड़ा इधर उधर देख सुन करके बोलने में
कुशल देखे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक जगह अन्वय व्यभिचार हो गया, एक जगह व्यतिरेक व्यभिचार हो गया। माने जो माने खूब प्रयत्न किए हुए हैं वो अप्रवीण है, तो अन्वय व्यभिचार हो गया। अकृत प्रयत्न प्रवीणा, व्यतिरेक व्यभिचार हो गया। जो माने प्रयत्न नहीं किए हुए हैं, जो शास्त्र में परिश्रम नहीं किए हुए हैं, वो बोलने में कुशल हो जाते हैं। तो इस तरह यहाँ व्यतिरेक व्यभिचार हो गया। तो इस प्रकार ये दोष होते हैं। इस दोष को दिखाने के लिए हमने इतना आप लोगों को दिखाया। तत्र फल व्यतिरेकोपि स्यात्, कहते हैं यदि ऐसी बात है तो फल में भी व्यतिरेक हो जाता है, फल में भी विपरीत बात हो जाती है, उलटफेर हो जाता है। जो खूब पढ़े हुए व्यक्ति हैं वो यदि बोलने में समर्थ नहीं होते हैं तो उनको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। जो खूब पढ़े हुए नहीं हैं और बोलने में चतुर हैं तो उनको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए फल व्यतिरेक भी देखा जाता है। ठीक है, अर्थात प्रयत्नेन विनापि फलस्य प्राप्तिर भविष्यति, अर्थात शास्त्र में प्रयत्न के बिना भी फल की प्राप्ति हो देखी जाती है, फल की प्राप्ति होती है। तथा च प्रयत्न करने नापि न किमपि फलम मिलिष्यति, जो अथवा जो खूब प्रयत्न किया हुआ है उसको वो यदि ठीक से नहीं बोल पाता है तो उसको कोई भी कुछ भी फल नहीं प्राप्त होता है। इति कौशल व्यतिरेकात, यह कहते हैं यह क्यों होता है, तो कुशलता में व्यतिरेक होने के चलते, कुशलता में माने वाक पटुता में व्यतिरेक होने के चलते, विपरीत होने के चलते, कुशलता का अभाव होने के चलते यहाँ पर फल में भी उलटफेर देखा जाता है। तो इस प्रकार तब क्या हुआ, तो इति तस्य व्याकरणाध्ययनम व्यर्थमेव स्यात्, इस प्रकार व्याकरण का अध्ययन व्यर्थ हो जाता है। जो खूब पढ़े लिखे हुए हैं, परिश्रम किए हुए हैं, और वो यदि ठीक से बोल नहीं पाते हैं तो उनको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, तब तो उनका व्याकरण का अध्ययन जो है सो व्यर्थ हो गया। तो तब व्याकरण का अध्ययन क्यों करें, व्याकरण का अध्ययन हम व्यर्थ में स्यात्, यह प्रश्न होता है। आप यहाँ पर व्याख्येय शब्द है, अप्रवीणा माने कौशल रहिता, फल व्यतिरेकोपि फल वैपरीत्यमपि, कीजतः माने क्योंकि। अब दोनों पक्ष का निराकरण यहाँ किया जा रहा है। पक्षद्वय निराकरणोपसंहार भाष्यम एवं तरी नापि ज्ञान एवं धर्म नापि प्रयोग, कहते हैं इस प्रकार जो ज्ञान में धर्म है उसमें बहुत दोष है, प्रयोग में भी बहुत दोष है, तो माने वो भी दोष युक्त है, इसलिए वो भी ठीक नहीं है। इसलिए माने ज्ञान में भी धर्म नहीं है, प्रयोग में भी धर्म नहीं है, हैं? तब तो यही न माना जाना चाहिए, तीन तर ही। तो कहते हैं तब क्या माना जाना चाहिए, तो कहते हैं जो सिद्धांत समाधान वार्तिकम, आप सिद्धांत समाधान वार्तिक दे रहे हैं, सिद्धांत में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो शास्त्र पूर्व के प्रयोगे अभ्युदय तत्तुल्यम वेद शब्देन, कहते हैं जो शास्त्र पूर्वक जो प्रयोग किया जाता है उससे अभ्युदय की प्राप्ति होती है, और इस बात को वेद शब्द के से समानता देखी जाती है। अब क्या है, यहाँ पर वेद शब्द से अभिप्राय है जो ब्राह्मण वाक्य जो है, वेद का जो एक भाग हुआ ब्राह्मण ग्रंथ, उसका जो वाक्य है उससे समानता देखी जाती है, जो शास्त्र पूर्वक
शास्त्र पूर्वक माने शास्त्र ज्ञान पूर्वक जो शब्द का प्रयोग करता है उसे अभ्युदय की प्राप्ति होती है। इस बात को ब्राह्मण वाक्य जो है, वेद का जो एक भाग हुआ ब्राह्मण, ब्राह्मण वाक्य भी उससे संपोषित करता है, माने उससे इसकी समानता प्राप्त होती है। कहते हैं उसी पर भाष्यकार उसकी व्याख्या इस पंक्ति की कर रहे हैं स्वयं। शास्त्र पूर्वकम ज शब्दान प्रयुक्ते सोभ्युदयेन युज्यते। शास्त्र पूर्वक माने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करके ज्ञान करके तब यदि शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वे अभ्युदय से युक्त होते हैं या समाधान देते हैं। तब कहते हैं जो यह आप अपने मन से कह रहे हैं, कहते हैं नहीं, तत्तुल्यम वेद शब्देन। यह बात वेद का जो वाक्य है, वेद का जो मंत्र है, ब्राह्मण का जो मंत्र है, वह मंत्र इस प्रकार बतलाता है, इसलिए इस बात को उस ब्राह्मण वाक्य से तुलना की जाती है। क्या है तो वेद शब्दापि एवं अभिवदंत, कहते हैं वेद शब्द भी इस प्रकार कहते हैं। यह वेद शब्द कहाँ का है तो ब्राह्मण ग्रंथ का है। यो अग्निष्टोमेन यजते यऊ चैनमेवं वेद, योगनिम नाचिकेतम चिन्ते यऊ चैनमेवं वेद। कहते हैं कि जो अग्निष्टोम यज्ञ करते हैं और उसको जो जानते हैं, उनका करना जो है सो सार्थक हुआ। तो इस प्रकार जानना और उसका प्रयोग करना दोनों यदि होता है तब उससे अभ्युदय की प्राप्ति होती है। दूसरा उदाहरण दिए हैं, योगनिम नाचिकेतम चिन्ते जऊ चैनमेवं वेद। जो नाचिकेत अग्नि का जो चयन करते हैं और जो इस बात को जानते भी हैं, माना उसका नाचिकेत अग्नि का चयन कैसे किया जाता है इस बात को जो जानते हैं, वो जान करके यदि नाचिकेत अग्नि का चयन करते हैं तो वो उनका जो जानना है प्रयोग करना जो है तो सार्थक हुआ, वही अभ्युदय से युक्त होंगे। ठीक है। प्रदीपकार यहाँ कहते हैं तत्तुल्यम इति वेद शब्दो जस्य अर्थ स वेद, वेद शब्द। कहते हैं कि वेद माने शब्द, वेद तो शब्द रूप है, तो शब्द जिसका अर्थ है वही वेद वेद नाम से कहलाता है। उस वेद का वेद को पहले जानना, यथा ज्ञात्वा अनुष्ठानम, वेद को जैसे जान करके ज्ञान करके उसका प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार अनुष्ठान माने प्रयोग, वेद को जान करके जैसा वेद को जान करके तब जो प्रयोग किया जाता है तो वो बहुत सार्थक होता है, वो उससे पुण्य की प्राप्ति अभ्युदय की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार शब्दानामपि प्रकृति शब्दानामपि प्रकृत्यादि विभाग ज्ञान पूर्वक प्रयोग, उसी प्रकार शब्दों का भी प्रकृति प्रत्ययादि का विभाग करके वो विभाग उस विभाग के द्वारा उसका ज्ञान करके, शब्दों का प्रकृति प्रत्यय विभागादि के द्वारा ज्ञान करके तब यदि प्रयोग किया जाता है तो उससे अभ्युदय की प्राप्ति होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब है जो थोड़ा, अब कहते हैं जो थोड़ा लौकिक प्रमाण से दिखाइए, जो अब माने जानना भी आवश्यक है और तब जाकर के प्रयोग करना आवश्यक है, तब यदि करेंगे ऐसा करेंगे तो अभ्युदय की प्राप्ति होती है। कहते हैं आप देखिए जैसे लोक में है क्या, जो यथा लोके पुत्र वित्त लोकत्रयवान सुखी इत्यादो सुख वृत्ति प्रयोजकता निरूपिता प्रयोजकता पुत्र वित्त लोकत्रय निष्ठतएव उपपद्यते। जैसे देखिए
लोक में यदि किसी को पुत्र है, धन भी है और परिवार भी है, माने मित्र वगैरह भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो सुखी कहलाते हैं लोक में। तो इसलिए सुख के लिए इन तीनों का होना आवश्यक है। सुख वृत्ति प्रयोज्यता निरूपित प्रयोजकता, सुख में प्रयोज्यता है, अप्रयोज्यता निरूपित प्रयोजकता जो है सो इन तीनों में है। कौन कौन में? पुत्र में भी, वित्त में भी और लोक में भी। इन तीनों यदि है तो लोग सुखी होते हैं, लोग सुख को प्राप्त करते हैं। इन तीनों में यदि किसी को पुत्र है, वित्त और लोक नहीं है तो फिर भी दुखी है। यदि किसी को पुत्र और वित्त है और मित्र वगैरह नहीं है, सबसे बात विवाद ही होता रहता है, झंझट ही होता रहता है, फिर भी दुखी है। नहीं, यदि तीनों होता है तब सुखी है। तो इसलिए तीनों का रहना जरूरी है। उसी प्रकार कहते हैं जो वेद में जो कहा गया है, जो एक शब्द सम्यक ज्ञाता शास्त्रान्वित सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके कामधुक् भवते, यह जो श्रुति कही गई है तो वो काम दुख जो है, काम दुख माने कामनाओं को पूरा करने वाला, कामनाओं की वर्षा करने वाला, कामनाओं को दोहन करने वाला होता है। कौन होता है? तो यदि एक ही शब्द है, उसको ठीक से व्याकरण के नियम के द्वारा उसको हम जानते हैं। सम्यक ज्ञातः शास्त्रान्वितः, व्याकरण के नियम कसौटी पर वो शब्द कसा हुआ है तो शास्त्रान्वित हुआ। और उसके बाद पाणिनि शिक्षा आदि के में जो उच्चारण की विधि दी गई है उसके प्रकार उस तरह यदि उसका उच्चारण करता है, यह तीनों यदि करता है तब उससे उन्नति की प्राप्ति होती है, अभ्युदय की प्राप्ति होती है। वही बात को कह रहे हैं तो एक शब्द इत्यादि श्रुतावपि काम दुख निष्ठ प्रयोज्यता निरूपित प्रयोजकता, ये तीनों में है। सम्यक ज्ञातत्व, शास्त्रान्वितत्व, सुप्रयुक्तत्व, इन तीनों में है। यह जब तीनों यदि होता है तब उससे अभ्युदय की प्राप्ति होती है। किसी एक के होने से अभ्युदय की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए कहा है न तू तदन्यतम निष्ठतया, इन तीनों में यदि कोई एक है तो उससे भी कामना की पूर्ति नहीं होती है। नवा तदुभय निष्ठतया, अथवा दो चीज है एक नहीं है तो उससे भी कामना की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए तीनों का होना आवश्यक है। आशयेन समाधातुम ज्ञाने धर्म इति वार्तिके, इस आशय से समाधान करने के लिए जो ज्ञान में जो धर्म कहा गया, वार्तिके ज्ञान शब्द न अभीते, वहां पर ज्ञान शब्द से क्या कहा गया तो सम्यक ज्ञान शास्त्र का, और शास्त्रान्वितत्व, और सम्यक ज्ञान के बाद शास्त्रान्वित शब्द होना। ये जब दोनों होते हैं सम्यक ज्ञातत्व शास्त्रान्वितत्व, तब उसको शास्त्र के द्वारा, शास्त्र मतलब माने शिक्षादि जो शास्त्र है उनमें जो प्रयोग विधि दी गई है उस प्रयोग विधि के द्वारा उसका अभिधान करना, माने प्रयोग करना। शास्त्र शब्द न अभिधत अभिधत है, ऐसा जो करता है तो उसके लिए यह सिद्धांत वार्तिक दिया, भाष्यकार दिए हैं जो शास्त्र पूर्व के प्रयोगे अभ्युदय तत्तुल्यम वेद शब्देना, उनके लिए यह वार्तिक दी गई है, यह समाधान दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर वार्तिक में जो शास्त्र पूर्व के है, इस शब्द का अर्थ क्या है तो यह देख लीजिए। व्याकरण शास्त्राध्ययन चरित प्रकृति प्रत्यय विभागादि ज्ञान पूर्व के,
व्याकरण शास्त्र के अध्ययन से उत्पन्न जो प्रकृति प्रत्यय विभाग का ज्ञान, उस ज्ञान पूर्वक यदि शब्द का प्रयोग कोई करता है तो अभ्युदय से युक्त होता है। प्रायः समझ गए होंगे। वेद शब्दा इत्यस्य यमपि व्युत्पत्ति, वेद शब्द की यह भी व्युत्पत्ति है। वेदानाम शब्दा इति वेद शब्दा, वेदस्यामी शब्दा इति वेदों का जो शब्द हुआ वह भी वेद शब्द हुआ, षष्ठी तत्पुरुष समास। वेदस्यामी शब्दा या कर्मधारय समास हुआ। वेद रूप जो शब्द, वेद जो है सो शब्द रूप है, तो वेद रूप जो शब्द हुआ वह भी वेद शब्द से कहा व्यवहार किया जाता है। क्या कहीं संदेह है प्रकाश जी? जी नहीं गुरु जी, एकदम स्पष्ट भ रहल छै। विभव जी? हाँ गुरु जी, आदित्य स्पष्ट हो रहा है? शाश्वत? जी गुरु जी स्पष्ट है। हाँ। शालिनी? जी गुरु जी स्पष्ट हो रहा है? अच्छा, हाँ अब आगे देखते हैं। व्याख्यांतर भाष्यम अपर आह तत्तुल्यम वेद शब्देन। अब कहते हैं जो यथा वेद शब्द तत्तुल्यम वेद शब्देन, इस बात की व्याख्या भाष्यकार स्वयं कर रहे हैं। यथा वेद शब्दा नियम पूर्वम अधिका फलवंतो भवन्ति एवं यह शास्त्र पूर्वकम शब्दान प्रयुंक्ते सोभ्युदयेन युज्यते। कहते हैं जैसे वेद शब्द नियम पूर्वक जो अध्ययन किए हुए हैं, वेद शब्द को जो नियम पूर्वक अध्ययन किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, वे माने फलवान होते हैं। उसी प्रकार वेद शब्द को नियम पूर्वक पढ़ करके यदि उसका प्रयोग किया गया है तो वो जैसे फलवान होते हैं, उसी प्रकार यह शास्त्र पूर्वकम शब्दान प्रयुंक्ते, जो शास्त्र पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हैं वे अभ्युदय से पुण्य से युक्त होते हैं। यही तत्तुल्यम वेद शब्देन से कहा गया है। माने लौकिक वाक्य को वेद शब्द के से तुलना की गई है। ठीक है। अपर आह और कहते हैं वेदस्यासौ शब्दस्य इति वेद शब्द, वेद रूप शब्द जो पहले भी हम कहे हैं कर्मधारय हुआ। अब यहाँ पर व्याख्या शब्द क्या है? तो तत्तुल्यम वेद शब्देन, इसकी व्याख्या क्या है? ऊपर में जो कहा गया है तत्तुल्यम वेद शब्देन, इसकी व्याख्या क्या है? वेदस्य ब्राह्मण वाक्येन तुल्यम, माने यह वेद जो है, वेद रूप जो ब्राह्मण वाक्य है, ब्राह्मण ग्रंथ में जो बात दी गई है उससे तुलना की गई है। नियम पूर्वम का अर्थ हुआ जो नियम पूर्वक अध्ययन किया गया। नियम पूर्वक मतलब क्या हुआ? ब्रह्मचर्यादि नियम पूर्वकम, ब्रह्मचर्यादि जो नियम पूर्वक है, ब्रह्मचर्य धारण करना, अधशाही होना, दिन में सोना नहीं, इत्यादि जो नियम है, उस नियम पूर्वक जो वेद को अध्ययन किए हुए हैं। फलवंता, फलवंता का मतलब हुआ ज्योतिषोमादि कर्म स्वरूप साधन फलबोधने न फलवंता, माने ज्योतिषोम आदि जो यज्ञ हैं, उन यज्ञ के स्वरूप को साधन के रूप में दिखाना है। नियम पूर्वक जो अध्ययन किए हुए हैं वेद का, वही ज्योतिषोमादि जो यज्ञ हैं उनके कर्म को, उनके स्वरूप को साधन के रूप में प्रस्तुत करके उसको दिखाना कि जो इससे फल की प्राप्ति होती है और विहित कर्म करने से उससे फल की प्राप्ति होती है, इस बात को दिखाना।
शास्त्र पूर्वकम का की व्याख्या है व्याकरण शास्त्राध्ययन चलित प्रकृति प्रत्यय विभागादि ज्ञान पूर्वकम। व्याकरण शास्त्र के अध्ययन से उत्पन्न प्रकृति प्रत्यय के का जो विभाग है, उस विभागादि का जो ज्ञान है, उसको ज्ञान करना जो है शास्त्र पूर्वक कहा गया है। असावधान का मतलब हुआ यहाँ पर लौकिक शब्द, वेद शब्दों की वेद शब्द से तुलना की गई है, तो वेद शब्द से लौकिक शब्द की तुलना की गई है। जैसे वेद नियम पूर्वक पढ़ करके उसका जैसे प्रयोग करने से अभ्युदय होता है, उसी प्रकार लौकिक शब्दों को भी नियम पूर्वक व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने के बाद उसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तब यदि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो फल की प्राप्ति होती है। यह कहने का भाव है। अभ्युदयन का मतलब हुआ व्याकरणादिगत नियम पूर्व हेतु का अभ्युदयन। व्याकरणादिगत जो नियम है उससे जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वही अपूर्व हेतुक अभ्युदय की प्राप्ति होती है। अब है प्रथम पक्षाभ्युपगम भाष्यम। अब प्रथम पक्ष पर आप फिर चलते हैं, ज्ञाने धर्म पर। कहते हैं इतनी बात तो सब कह दिए, लेकिन एक बात कहिए, अथवा पुनरस्तु ज्ञाने एवं धर्म। अब फिर एक बात कहिए, यदि ज्ञाने में धर्म हम मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो कहते हैं अब तो हम फिर वही बात कहेंगे, आक्षेप स्मारणम ननु चोक्तम ज्ञाने धर्म के तथा धर्म। ज्ञान में यदि धर्म है तो फिर अधर्म की प्राप्ति होती है। कहते हैं नहीं, प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं कैसे नहीं प्राप्ति होगी? तो आक्षेप निराकरण भाष्यम कहते हैं जो यह दोष नहीं होगा, नैष दोष शब्द प्रमाण का भयम शब्द आहत अस्माकम प्रमाणम। हम लोग शब्द प्रमाण वाले हैं। शब्द प्रमाणम जेसाम, शब्द ही प्रमाण है जिनका। हम व्याकरण जो है सो शब्द प्रमाण वाली हैं, हम लोगों का शब्द ही प्रमाण है। तो जब शब्द आह तदस्माकम प्रमाणम, जो शब्द हमारे पास आएगा व्याकरण निष्ठ शब्द, वही हमारा प्रमाण होगा और दूसरा कोई प्रमाण नहीं होगा। कहते हैं जो को क्या हुआ है, तो शब्द ज्ञाने धर्मम आह नाभ शब्द ज्ञाने अधर्मम। शब्द तो कहता है, शब्द माने वेद शब्द, वेद शब्द कहता है कि जो शब्द के ज्ञान में धर्म है, न अपशब्द ज्ञाने अधर्मम। अपशब्द ज्ञान में अधर्म है ऐसा नहीं कहता है, वो केवल कहता है जो शब्द का ज्ञान करने में धर्म होता है। वह यह नहीं कहता है जो अपशब्द का यदि आपको ज्ञान हो गया तो उससे अधर्म होगा, ऐसा नहीं कहता है। तो वेद का जो शब्द है वही हमारे लिए प्रमाण है। यच्च पुनः अशिष्टा प्रतिसिद्धम नैव तद्दोषाय नाभ्युदयाय तद्यथा हिक्कित हसित कंडूयेतान नैव दोषाय भवन्ति नाभ्युदयाय। कहते हैं और जो शब्द जो शिष्ट के द्वारा प्रयोग नहीं किए गए हैं तो उनका निषेध भी नहीं होता है। जो शिष्ट के द्वारा, जो माने विद्वानों के द्वारा, जो ऋषियों के द्वारा जो बात नहीं कहे गए हैं तो उनका कोई निषेध करना भी युक्ति संगत नहीं है। नैव तद्दोषाय भवन्ति, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने में न दोष है नाभ्युदयाय, न उसमें कोई पुण्य ही है। तद्यथा कहते हैं जैसे हिक्कित हसित कंडूयितानि नैव दोषाय भवन्ति नाभ्युदयाय। जैसे कोई हिक्का करता है, कोई हंसता है, कोई खुजलाता है, तो यह शास्त्रों के द्वारा नहीं बताया गया है जो ऐसा करने में धर्म होगा कि अधर्म होगा। तो ऐसा करने में न दोष है न उससे कोई पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार शब्द ज्ञाने धर्म, इसलिए शब्द जो है सो केवल शब्द ज्ञान में धर्म है।
एका शब्द सम्यक ज्ञाता, इसका यह अभिप्राय है। जो हेलयो हेलया इत्यादो तु अपशब्द प्रयोगे अधर्मम आह न तु ज्ञाने। कहते हैं जो हेलयो हेलया जो यह कहा गया था उसका प्रयोग किया गया तो उसमें अधर्म हुआ। तो कहते हैं जो वहां केवल अपशब्द के प्रयोग में अधर्म कहा गया है, न कि ज्ञान में कहा गया है। इसलिए ज्ञान पक्ष मानने में कोई दोष नहीं है। यहाँ पर व्याख्या शब्द है, शब्द प्रमाण का मतलब शब्द प्रमाणम देशम इति व्युत्पत्ति, अशिष्टा प्रतिषिद्धम अभिहित निषिद्ध मित्यर्थ। जो अभिहित का जो निषेध नहीं किया गया वही हुआ अशिष्टा प्रतिषेध। माने जो विहित नहीं है उसका यदि निषेध नहीं भी किया गया तो कोई हानि नहीं है। नाभ्युदयाय, यहाँ पर वो छूट गया है, नाभ्युदयाय नाभ्युदयाय। नाभ्युदयाय का मतलब हुआ जो और उससे कोई माने अभ्युदय की भी प्राप्ति नहीं होती है। अब ठीक है, सब समय कम है तो इसको हम अभी यहीं पर विश्राम देते हैं। 3-4 ठो आप लोगों को हम प्रश्न दे देते हैं। हाँ, परसों यदि समय रहेगा, इस प्रकरण को पढ़ाते पढ़ाते समय रहेगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों से लेंगे, और नहीं तो फिर आगे कभी कभी इसका उत्तर लेंगे। तो हम बोल देते हैं, आप वीडियो लोड कर देंगे तो उससे आप लोग ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, हम केवल बोल देते हैं प्रश्न क्या सब है। तो पीछे वाला लेकिन हम पूछे हैं, आगमः इत्यस्य विवरणम किम। ठीक है, प्रयोजनम इत्यस्य विग्रह पुरस्सरम व्युत्पत्त्यर्था निरुच्यन्ताम्। प्रयोजनम इत्यस्य विग्रह पुरस्सरम व्युत्पत्त्यर्था निरुच्यन्ताम्। यदधीतम इति प्रतीकस्य व्याख्यानं किम्। आर्त्विजीन शब्दस्य का व्युत्पत्तिः। तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति इत्यस्य आशयः कः। जायेव पत्य उशती सुवासा इत्यस्य अभिप्रायः कः। ठीक है, और एक शब्दः, यह जो वेद का वाक्य है यह पूरा वाक्य सुनाना है। एक शब्दः इति संपूर्णम उच्यताम्। सर्वोलोकः कः कथ्यते। यह सर्वोलोकः जो पढ़ाए थे तो सर्वोलोकः कः कथ्यते। इस प्रकार ये प्रश्न हुए, और इन प्रश्नों का आप लोग समाधान ढूंढेंगे। और परसों यदि मंगलवार को यदि समय बचेगा तो हम इस पर प्रश्नोत्तर करेंगे, नहीं तो फिर जब बचेगा समय तब हम इसका समाधान फिर करेंगे। तो अब हम आज यही समाप्त करते हैं। इसका वीडियो भी हम लोड करवा देंगे, आप लोग सुन लेंगे। ठीक है, हरि ओम शांति।